टीचर्स ने अलग से टेस्ट लेना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अभी आई थी मैं अपनी बहन के घर में। नासरा की जो मुकद्दस की जो मामा है, नासरा खानम के नाम से जिनका चैनल है, हमने जनाब ये गोलगप्पा चैलेंज किया है, तो आप लोग भी जाकर देखिएगा कि किसने विन किया। अब जनाब मैं जाऊंगी घर और वहां से आपके लिए एक जबरदस्त सी वीडियो बनानी है। नासरा नाची, वो जरा मुकद्दस को भेजना। अच्छा बाजी, थैंक यू। अरे मैं बर्तन उठाऊं? हाँ उठा लो, जल्दी कर लो, मुकद्दस फिर जाना भी है वो वीडियो के लिए। आज जाना है? हाँ क्यों? आज मुझे बहुत ज्यादा टेस्ट मिले हैं। टेस्ट हो रहे हैं? तुम तो कहते छुट्टियां हो गई हैं। हालांकि वो टीचर्स ने अलग से टेस्ट लेने थे। अच्छा, मैं फिर इस तरह करती हूँ ना कि रेमेडी कोई ना शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेकअप की वीडियो पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जी जी। फिर कौन सी करूँ? ऐसे कहीं स्कार्स पे अपलोड कर दें, जो एक्ने के बाद स्कार्स होते हैं ना, मेरी खड्डे आ जाते हैं। जी जी, मेरी 2-3 फ्रेंड्स को है, वो बहुत ज्यादा पूछ रही थी। असल में वो थोड़ा होता भी है, 3-4 माह तो आपको लग ही जाते हैं, लेकिन मैंने ना 1-2 ऑयल्स के बारे में भी पढ़ा है। मैं ऐसे करती हूँ, उसी के ऊपर ना बना लेती हूँ वीडियो, पुरानी जो है ना वो भी इनको रिमाइंड करवा दूंगी, ठीक है? जी जी। क्योंकि मेकअप की वीडियो पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो तुम इंशाल्लाह कल अपने आराम से जरा टेस्ट वगैरह दे लो ना, तो फिर मैं तुम्हें आके ले जाऊंगी और मेकअप की हम वीडियो करेंगे। कल मैं फ्री। और मुझे ना कोई अच्छी सी इंस्पायर्ड लुक भी बताना, ठीक है? और आप लोग भी कमेंट कर दे कि आप लोग कौन सी देखना चाहते हैं, ताकि ना हम कल वो शूट कर लेंगे, ठीक है? हमेशा याद रखें कि महंगे से महंगा लेज़र जो कि ये के आपकी स्किन के ऊपर से स्कार उससे ख़त्म होते हैं, वो आपकी ऊपर से डेड स्किन जो कि स्कार के बाद इस तरह का निशान या बिल्कुल ये डेड स्किन होती है, इसके ऊपर पोर्स भी नहीं होते, बाल भी नहीं होते, इसको ख़त्म करके नीचे से न्यू स्किन वो लाता है। हमने भी 2 तरह से इस तरह काम करना है। एप्पल साइडर विनीगर आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो स्कार्स को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ऊपर से आपकी डेड स्किन को ये एक्सफोलिएट करता है। आपने डेली दिन में 2 दफ़ा इस तरह पहले 3 से 4 स्पून एप्पल साइडर विनेगर ले लेना है और उसमें फ़िल्टर्ड वाटर 1/4 का रेशो रखना है। जिस तरह मतलब एक हिस्सा मैंने लिया एप्पल साइडर विनेगर का और 3 पार्ट्स जो मैंने वाटर के लिए मिक्स करके स्प्रे बॉटल में रख लें कॉटन पैड के साथ, या ऐसे ही आप स्किन के ऊपर लगा लें और 15 मिनट के बाद आपने अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। अब आते हैं हम अपनी मेन रेमेडी की तरफ, और ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ आप 1 मंथ के लिए से इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने मिक्स करके रख लेना है आराम से, आप अपने रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। कोकोनट ऑयल आपने ले लेना है, मैं दोबारा आपको कहूँगी कि आप सर्च कर लें। और वैसे भी हमने जो दूसरी चीज़ें इसमें मिक्स करनी है ना, उनको डिफ्यूज़ करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट इंग्रेडिएंट है। 4 से 5 स्पून्स मैंने यहाँ पर लेने हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर या जहाँ पे भी है, वैसे आप सेम रेमेडी अपनी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए भी ले कर सकते हैं। एलोवेरा जो है बेस्ट इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के ऊपर जितने स्कार्स या जितनी भी इन्फ्लेमेशन वगैरह उसे हील करने के लिए मैंने 1/2 स्पून यहाँ पर लेनी है। इसके अंदर सैफ़रॉन आपका जो दाग है या आपकी डेड स्किन को रिमूव करके न्यू स्किन को पैदा करने के लिए कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसे एंजाइम रखे हैं जो कि आपकी स्किन को दाग भी ख़त्म करता है और बहुत जल्दी इस प्रोसेस को कर देता है आपके स्कार को हील करने के लिए। मैंने इसे डाइल्यूट किया है एलोवेरा के अंदर 5 मिनट के लिए रखा है ताकि अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए। और जो मैंने कोकोनट का ऑयल लिया था 5 स्पून, उसके अंदर इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। बिल्कुल परेशान ना हो, अभी बिल्कुल स्टार्ट में है, हम इसे आराम से इजीली मिक्स कर लेंगे। ये जो रेमेडी बनेगी ना, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके स्कार्स इससे जाएंगे। 1/2 स्पून जनाब मैंने सैंडलवुड पाउडर की लेनी है। हर तरह का दाग और स्किन की हर मसले का हल जो है ना वो सैंडलवुड पाउडर में है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव बिल्कुल इसीलिए है। ये चीज़ें देखिए एक्सपेंसिव होती हैं किसी वजह से होती हैं। इसको जनाब मैंने जब मिक्स किया, अब जो मैंने एलोवेरा ऐड की थी वो भी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, वो उसके अंदर ये खुद ही डाइल्यूट हो जाएंगी। इसके बाद इसमें मैंने ऐड करना है जनाब विटामिन ई, जो कि ख़ुद में ही आपके स्कार्स को हील करने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है। जितनी भी आप चीज़ें बाज़ार से लेते हैं उसमें ज़रूर ये ऐड किया जाता है। जिस तरह 2 से 3 कैप्सूल्स आपने ऐड करने हैं ना, ये क्योंकि नेचुरल है, बेस्ट इसकी क्वालिटी है, तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ। 1/2 ड्रॉपर मैंने ऐड कर लिया, अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। वो है जनाब रोज़ ऑयल। ये प्योर एसेंशियल ऑयल है। आपको वैसे तो चिल्तन प्योर के पेज से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखें
ہیلنگ سکارز. مطلب یہ ایک آئل ایسا ہے جو کہ آپ کے سکارز کو ہیل کرتا ہے. 3 سے 4 ڈراپس کیونکہ اسینشیل آئل ہے آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور یہ بیسٹ ریمیڈی آپ کی بن جائے گی سکارز کو ہیل کرنے کے لیے. چاہے آپ کے ایکنی سکارز ہیں یا آپ کے دوسرے چوٹ کے بعد جو کٹ کے بعد آپ کا سکار آ جاتا ہے اس کو بھی یہ ہیل کرنے کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے. اور دن میں 2 سے 3 دفعہ آپ نے جو میں نے ایپل سائڈر ونیگر کا ٹونر بتایا ہے اسے اپنی اسکن کو پہلے کلین کرنا ہے تاکہ اوپر کی ڈیڈ اسکن ساتھ ساتھ اترتی رہے. اور نیو اسکن پیدا کرنے کے لیے اور ڈیڈ اسکن کو اتارنے کے لیے ایک تیز پروسیس کے لیے ہم نے یہ والی ریمیڈی دن میں 3 سے 4 دفعہ لگا کر آپ نے مساج ضرور کرنا ہے 2 منٹ سے 3 منٹس کے لیے اس کے اوپر. اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر ایلو ویرا جیل آپ کنٹینیوز لگاتے رہتے ہیں اپنے اسکارز کے اوپر تو وہ بڑی جلدی سے ہیل ہوتے ہیں. آپ کو 4 سے 5 منتھ کے بعد ہی ڈفرینس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو یہ والا ہنی ہے سیفران ہنی, اس کی بھی میں نے بہت تعریف سنی ہے. اسے رات کو اگر لگا کر اپنے اسکار کے اوپر آپ سوتے ہیں ڈیلی تو آپ کو کچھ ہی دنوں میں فرق جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. امید ہے کہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.